यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह जगत में था और उस जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यदि आप यशाया की पुस्तक 53 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मत्ती 8 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखो कैसे जीसस अपने आप को छोटा करके आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो जीवन की रोटी, जो जीवन का जल है, जो जगत की ज्योति, जो जीवन और पुनरुत्थान है। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके सामने झुकता हूँ, सजदा करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। प्रभु आप योग्य हैं, आप स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर के योग्य हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद। उस मेरे सहायक के लिए जो पवित्र आत्मा है, जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, बाइबल कहती है, प्रति भोर को आपकी दया नहीं होती जाती है। प्रभु बाइबल कहती है, आप अति दयालु परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु हम सब इस सुबह को एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं, आपसे दुआ करते हैं। प्रभु आज हम पर दया कर दे, आज हम पर दया कर दे पिता, तो हमारी सहायता कर। आज हम आपके वचन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। आज हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। प्रभु आज हम चाहते हैं कि आज आप हमसे बात करें, हमारे जीवन के विषय में हमसे बात करें, हमें चेंज करें, हमें करेक्ट करें। लॉर्ड हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें आप। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, आपने चेलों की समझ को खोल दिया था कि पवित्र शास्त्रों को समझें। आज हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दें, ताकि हम आपके वचन को समझ पाएं। हमारी बुद्धि को खोल, हमारी समझ को खोल पिता। हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। ओ प्रभु जी, हमारी मदद कर दे, हमसे बात कर। आज हमारे हृदय को अच्छा बना, भली जमीन बना, ताकि हम फल ला पाएं। ऐसी दया कर, ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता, ऐसी सहायता कर मेरे पिता। प्रभु आगे भी आप हमें लीड करें प्रभु जी। हम नहीं जानते हमें क्या करना, लेकिन प्रभु तू हमें लीड कर, तू हमें प्रभु लीड कर, हमें तो हमारी सहायता कर।
जितने भी लोग हैं तेरे प्रभु, उन सबको ब्लेस कर। तेरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर, तेरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु। जिनकी जो ज़रूरतें हैं तू जानता है। जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम में छुड़ाए, बंधन टूट जाए प्रभु, जुए तोड़े जाएं प्रभु। प्रभु जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनकी सहायता कर, उन्हें ब्लेस कर प्रभु। ओ प्रभु, जिनके जॉब्स चले गए हैं उन्हें जॉब से पिता देख अपने लोगों की ज़रूरतों को प्रभु। कौन उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा प्रभु, तुझे छोड़ प्रभु। प्लीज़ तू दया कर, तेरे लोगों पर तरस खा, तू सहायता कर, तू मदद कर मेरे पिता, तू अनुग्रह कर दे, तू सहायता कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? उसको धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? आइए हम आराधना को स्टार्ट करते हैं और हम अपने मनों को इस आराधना के द्वारा परमेश्वर में लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है तो मैं जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, my King. Come on, church. Open your mouth. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Give glory and honor to Almighty God, to Lamb of God. Yes, Lord. We thank you, Lord. You are my King. You are my God. You are my Father. You are my first love. You are my shepherd. You are my rock. You are my bread, my living water. You are my Savior. You are my merciful God. You are my gracious God. You are my consuming fire. No one is none like you, Jesus. You alone, Holy God. We love you, Lord. Lord, we pray in Jesus' name. Lord, please accept our praise and worship. Accept our service, Lord. Please have mercy on us. Thank you, Lord. We give you all glory, all honor, all praise, because you are worthy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। I believe that all of you may rejoice in Jesus Christ. आमीन। ये टाइम है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए एक छोटी सी विनती के द्वारा हम वचन में इंटर करते हैं। ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और पिता हम दुआ करते हैं, प्रभु आज हमारी समझ को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि आपके वचन को हम समझ पाएं। हमसे बात करें पिता, हम पर कंट्रोल ले ले। आप पिता आप अपने लोगों से और मुझसे बात करें, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारी सोच विचारों को बदल दें। अपने वचन के द्वारा तेरे लोगों को और मुझे छू ले, हमारे बीच में तू रहे और हमें अंदर से ब्लेस कर। प्रभु सारी महिमा सारा आदर आपको। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए
हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा और हमारे जीवन को बदल देगा। आमीन। यदि आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग मोड आने वाला है और आपको ये वचन बहुत मदद करेगा मसीह जीवन जीने के लिए। आज का वचन बहुत छोटा है, लेकिन मेरा विश्वास है आप बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज वचन को टाइटल देना चाहता हूं, अपने आप को छोटा बनाना। हम्बल हिमसेल्फ। ठीक है, आइए हम वचन देखते हैं। मैं वचन को पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो कुछ बनना चाहते हैं? हर एक जन कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई बॉस बनना चाहता है, कोई हीरो, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर बनना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं मेरे घर में मेरी चलनी चाहिए, घर के अंदर मैं सब पे हेड बनूं, सब में बड़ा बनूं, जो मैं चाहता हूं वैसे ही हो। आप में से कितने लोग हैं जो सब में बड़ा बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लूका 14 उसका 7 से हम पढ़ेंगे। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। लूका 14 उसका 7। बहुत ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से। जीसस एक फंक्शन में गया। एक व्यक्ति ने जीसस को खाने पे, डिनर पे इनवाइट किया और जीसस ने वहां देखा कि लोग कैसे अपने लिए खास जगह, स्पेशल जगह ढूंढ रहे हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने देखा है जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहां पे लोग कैसे अपने लिए सीट चूज कर लेते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में कलीसिया के अंदर भी लोग अपने लिए स्पेशल जगह ढूंढते हैं और वे लोग उसी जगह पर बैठते हैं और जीसस इन लोगों को दृष्टांत दे रहा है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं 8। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। हालेलुया। सुनो ध्यान से। जीसस कहता है जिस जगह को तूने अपने लिए चूज करके रखा है, हो सकता है जिसने तुझे बुलाया है फंक्शन में, उसी फंक्शन में किसी और को भी बुलाया हो जो तुझसे बड़ा हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यानी जीसस कहना चाहता है, तू अपने आप को बड़ा मत समझ। तुम अपने आप को बड़ा और बुद्धिमान मत समझो। बाइबल कहती है रोमियो 12:16 में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान न हो। प्रेज द लॉर्ड। जीसस कहना चाहता है, अपने आप को बड़ा मत बनाओ, अपने आप को बुद्धिमान मत बनाओ,
बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक वर्जन में पढ़ा, वहां लिखा था मसीह में सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं 9। और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। 10। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह में जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मेरे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जीसस कहना चाहता है तू जो अपने लिए स्पेशल जगह ढूंढकर वहां बैठता है, तू जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जिसने तुझे और दूसरे व्यक्ति को जो तुझसे बड़ा है न्योता दिया है, वो आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, तो उस समय तुझे शर्म के साथ नीची जगह पर जाकर बैठना पड़ेगा। तब तेरा बड़प्पन कहाँ गया? लोग तुझ पर हंसेंगे, तब तेरा घमंड टूट जाएगा। लेकिन जब तुझे कोई इनवाइट करे तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मेरे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो जीसस कैसे एग्जाम्पल दे रहा लोगों को, जैसे उसकी समझ में आए। क्या आप समझ रहे हो? अब हम आगे पढ़ते हैं 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो जीसस क्या कहना चाहता है? सुनो ध्यान से, अच्छे से वचन रीड करो। लिखा है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, यानी लोग नहीं, वो खुद अपने आप को बड़ा बनाएगा, अपनी दृष्टि में बड़ा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। आप समझ रहे हो? यदि आप लूका 11:43 पढ़ोगे तो वहां लिखा है हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो जीसस कैसे फरीसियों पर हाय बोलता है। क्या आप भी बड़ा बनना चाहते हो? आप जानते हैं लूका 18 में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक फरीसी था जो अपनी प्रार्थना में भी खुद को बड़ा बना रहा था कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अंदर करने वाला अन्यायी नहीं हूँ, मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। लेकिन उस पापी ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जीसस कहता है कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं, छोटा या बड़ा? यदि आप छोटा बनना चाहते हो तो आपको अभी पहले बूस्टिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। देखो ये पापी सबसे बेहतरीन काम करता है। ये पापी अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा कर रहा है, अपने पाप को मान लेता है, और जीसस कहता है यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आप जानते हैं ये दृष्टांत जो दे रहा है वो कौन है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीसस है, परमेश्वर का बेटा,
राजाओं का राजा, अति महान परमेश्वर, जो आज कल और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता है, जो दयालु परमेश्वर है, वो ये दृष्टांत दे रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से। आप जानते हैं जीसस किस तरह से इस जमीन पर आया और क्या बन के आया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जीसस कितना छोटा है और हम कितने बड़े हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं कि जीसस कितना छोटा है। हम खोलेंगे फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय। फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय, उसका हम 6 से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए ध्यान से। जीसस परमेश्वर का बेटा है, जीसस को पूरा अधिकार है, फिर भी जीसस अपने आप को नीचे कर रहा है। फिलिप्पियों 2:6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखो, जीसस चाहता तो वो खुद को वैसे ही समझता जैसे वो है, लेकिन जीसस खुद को परमेश्वर के तुल्य होने के लिए भी अपने अधिकार को यूज नहीं करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? जीसस अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता है। सुनो ध्यान से। जब जीसस इस पृथ्वी पर आया तो अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से, पिता की इच्छा से आया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस 0 होके आया। क्या बन के आया? 0। आइए हम वचन पढ़ते हैं 7। लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से। जीसस ने अपने आप को बिल्कुल 0 कर दिया, शून्य कर दिया। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। यदि आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एम्प्टीड हिमसेल्फ और मेड हिमसेल्फ नथिंग। यानी जीसस ने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया, अपने अंदर कुछ भी नहीं रख छोड़ा। जो महिमा, जो पावर था, जो अधिकार था, जो पोजीशन थी, सब कुछ छोड़ दिया। सुनो ध्यान से। मैंने बहुत सारे प्रचारों को ये प्रीच करते हुए सुना है कि आप अपनी बुराई को छोड़ो, अपने पाप को छोड़ो, अपनी आदत को छोड़ो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम प्रभु के दासों को देखा और सुना है जो कहते हैं अपने आप को खाली कर दो, ना सिर्फ अपनी बुराई से, अपने पाप से, अपने बुरे मार्गों से, अपनी गंदी आदतों से, लेकिन अपनी अच्छाई से, अपने भले कामों से, धर्म के कामों से, हर एक बात से और हर एक चीज से खुद को खाली करो और हर एक अच्छे विचारों से भी खाली करो। बिल्कुल 0 हो जाओ। एब्सोल्युटली नथिंग, पूरी तरह से कुछ भी नहीं अपने अंदर। अपने आप को इतना खाली कर दो कि आपको ऐसा विचार भी ना हो कि आप परमेश्वर की दया के बिना प्रार्थना कर सकते हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अपने आप को इतना खाली कर दो, आप एक सेकंड भी परमेश्वर के बिना रह नहीं सकते। खाली करने का मतलब ये मत समझो कि मैं आपको बोलता हूं कि प्रार्थना नहीं करना या वचन नहीं पढ़ना या आपके अंदर जो वचन है परमेश्वर का वो आप निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं लेना।
आप समझो मैं जो कहना चाहता हूं। अपने आप को खाली करने का मतलब ना सिर्फ हमें बुराई से और पाप से और बुरे मार्गों से फिरना, हमें उनसे खाली होना, लेकिन हमें अपने अच्छाई से, अपने अच्छे कामों से, भले कामों से, कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं वचन पढ़ सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, आप वचन नहीं पढ़ सकते हो, आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। बिना परमेश्वर की दया के आप एक सेकंड भी नहीं जी सकते हो। ऐसे अपने जीवन को बनाएं। प्रतिदिन सुबह को उठें, सबसे पहले पिता के पास जाएं, उससे दया लें और अपना जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर की दया प्रति भोर को नहीं होती जाती है। एवरी डे परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर से दया मांगो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, और उसी दया और उसी अनुग्रह को लेकर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीवन जियो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग, नॉट एवरी सिंगल वर्क। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की दया के बिना बाइबल तक पढ़ नहीं सकते हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से, जीसस परमेश्वर का बेटा है। जीसस खुद परमेश्वर है। वो खुद को शून्य कर रहा है। नो रेपुटेशन, यानी जीसस जब इस पृथ्वी पर आया तो उसकी वैल्यू कुछ भी न थी। जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर उन्हीं मनुष्यों के द्वारा तिरस्कारित और अस्वीकारित होने को तैयार था। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह जगत में था और उस जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यदि आप यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मत्ती 8 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखो कैसे जीसस अपने आप को छोटा करके आया है। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वही सृष्टि, वही जगत उसे नहीं जानता है। वो अपने घर में आता है, उसके घर वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आपके घर वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं करें तो आप क्या फील करते हो, आपके ऊपर क्या बीतती है? जस्ट थोड़ा इमेजिन करो। जीसस अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती है, वह तुच्छ जाना जाता। तुच्छ समझते हो? तुच्छ, तुच्छ क्या होता है? जीसस तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ। चल चल ऐसे बोलते ना हम किसी को, जब कोई हमसे पैसे लेने आता, कोई भिखारी हमारे पास आता, जब हम उसको देना नहीं चाहते उसको क्या बोलते हैं? चलो चलो आके चलो, बोलते हैं ना। बाइबल कहती है, मनुष्य का त्यागा हुआ व्यक्ति जीसस के लिए वह दुखी पुरुष था। आपको लगता आप दुखी हो? मेरे भाई, इस सारे संसार में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा जो दुखी मनुष्य है ना, वो है परमेश्वर, वो है जीसस।
रोग से उसकी जान पहचान थी। बाइबल कहती है आप बीमार हैं, आप रोगी हो, आप सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर जीसस है जो रोगी है। बाइबल कहती है उसी के ऊपर 39 कोड़े लगाए गए हमारे लिए ताकि हम चंगे रहें। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यदि आपसे कोई मुख फेर ले, आप किससे बात करने जाओ और वो बंदा सामने से अपने मुख को आपके ओर से फेर ले, आपको देखे नहीं, आपको क्या होता? हम तो झगड़ा करने को तैयार होते हैं। बात नहीं करनी है, नहीं कर, ऐसे क्यों करता, वैसे क्यों करता बोलते हैं ना। बाइबल कहती है उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना चाहता गया, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। क्या आप जीसस को वैल्यूएबल जानते हो? आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जीसस कितना वैल्यूएबल है? आप जीसस को क्या समझते हो? वो कौन है आपकी लाइफ में? या वो आपकी लाइफ में है ही नहीं? अब सोचो, अपने जीवन को चेक करो, जीसस कौन है आपके लाइफ में? उसका वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है? जीसस कहता है लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। जीसस को एक सोने के लिए जगह नहीं थी। सृष्टि का मालिक है, आपको बनाने वाला, मुझको बनाने वाला, उसके लिए एक जगह न थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? और भी बहुत सारे वचन हैं कि कैसे जीसस ने खुद को शून्य बनाया, खुद को छोटा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, जीसस ने अपने आप को जीरो बना दिया। जीसस ने खुद की कोई भी इच्छा को पूरा नहीं किया और ना ही अपनी इच्छा को पूरा करना चाहा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जीसस जब इस पृथ्वी पे आया तो जीसस अपनी इच्छा से नहीं आया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जीसस को भेजा। जब आप लोगों के पास जाते हो तो आप कैसे जाते हो? अपनी इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? जब जीसस पैदा हुआ तो एक चरनी में, एक तबेले में पैदा हुआ। अगर जीसस चाहता तो बड़े से बड़ी अस्पताल में पैदा होता। हो सकता है वो चाहता तो राजमहलों में पैदा होता, हो सकता है, लेकिन जीसस ने एक तबेला चूज किया। आप कहां पैदा हुए? देखो जीसस कितना छोटा है और हम कितने बड़े हैं। सुनो ध्यान से, जब जीसस 12 साल का था तो जीसस कुछ ऐसे उपदेशों के बीच में बैठकर उनसे परमेश्वर के वचन की बातें कर रहा था और वहां जीसस के माँ बाप ढूंढते हुए मंदिर वापस आए और जीसस से कहने लगे, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तब जीसस ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते तुम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यानी जीसस उस समय चाहता था कि वो वचन की बातें उन लोगों से करे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जीसस अपने माँ बाप के वश में रहे। लूक का 2 अध्याय उसका 51 में लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। देखो जीसस ने कैसे अपनी इच्छा को छोड़ दिया और पिता की इच्छा को पूरा किया। जीसस मानव जाति के लिए आया, लेकिन 30 साल तक जीसस कारपेंटरी का काम करता रहा। यहां भी छोटा बन गया। उसके बाद जीसस किंग ऑफ किंग है, राजाओं का राजा है, लेकिन पापियों के साथ खाता है, उसके साथ पीता है और उनके साथ फेलोशिप करता है। देखो
जीसस कैसे अपने आप को छोटा बना रहा है। उसके बाद जब जीसस पिता की सेवकाई करने के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया तो हर एक काम जीसस ने पिता से पूछ के किया। यदि आप 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कौन धनी बने? हम, इसलिए तो वो कंगाल बन गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जीसस गत्समनी बाग में वहां पे प्रार्थना करता है, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? देखो जीसस अपने आप को कैसे छोटा बना रहा है। अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करता है। आप किसकी इच्छा को पूरा करते हैं? अपनी या डेवल की परमेश्वर की? आप किसकी इच्छा को पूरा करते हैं? आप किसके पदचिन्हों पे चलते हैं? जीसस तो पिता की इच्छा को पूरा करता था। आप क्या बनना चाहते हैं? जीसस के समान? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2:7 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो जीसस ने कैसे अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया। जैसे एक छोटा सा बालक होता है जिसको कुछ पता नहीं होता है, जो हर बात में अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है, उसी तरह जीसस पिता पर निर्भर रहता है। इसीलिए जीसस ने कहा मत्ती 18:4 में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस ने अपने आप को छोटा बनाया, इसलिए बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2:9 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10 कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। 11 और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बड़ा बनना चाहते हो? यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो अपने आप को छोटा बनाओ, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। इसलिए जीसस ने कहा लूका 14:11 में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप छोटा बनना चाहते हो? क्या आप छोटा बनने के लिए तैयार हो? आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके वचन के सामने घुटने टेकते हैं। आपका वचन हमारे सामने आया कि कैसे प्रभु हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं लेकिन हम छोटे हो जाते हैं। प्रभु, बाइबल कहती है, आपने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु, आज हम इस वचन के सामने घुटने टेकते हैं। प्रभु, आज हम कहते हैं कि प्रभु हाँ, हम छोटा बनना चाहते हैं। जिस तरह से आप छोटे बने प्रभु जी, हम भी छोटा बनना चाहते हैं। हम भी प्रभु आपके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा नहीं, हम पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं।
हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें। प्रभु होने दे हम में से हर एक व्यक्ति इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण कर ले, रिसीव कर ले। लॉर्ड आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, इस वचन के अनुसार जीने के लिए हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। तेरे लोगों को ब्लेस कर पिता, आशीष कर प्रभु हर एक व्यक्ति को जो बीमार है, यीशु के नाम में चंगे किए जाए। प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को देख, तरस खा प्रभु उन लोगों पर, और अपनी दया से, अपने अनुग्रह से उन सब की जरूरतों को पूरा कर, तो उन्हें ब्लेस कर। प्रभु मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। यह प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।